जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। हम लोग चैप्टर 7 ट्रेंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 के सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से AD जो है BC के इक्वल है और एंगल DAB हमारा एंगल CBA के इक्वल है। तो आपसे कह रहा प्रूव कीजिए कि ट्रेंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल BAC के, और दूसरी चीज़ कह रहा है कि जो है BD जो है AC के इक्वल है, ये भी प्रूफ कीजिए। और एंगल ABD यानी एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के यानी BAC के, ये भी आप प्रूफ कीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें प्रूफ करने को कह रहा, आइए इसका रफली फिगर बनाते हैं और जो गिवन में है उसको लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फिगर है, ये फिगर मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये मेरा A है पॉइंट, ये मेरा D है, ये मेरा B है, फिर यहाँ से एक और लाइन जो है गई हुई है, फिर ये जो है इससे मीट कर रहा है और यहाँ पर ये इससे ज्वाइंट हो रहा है। अब उसके बाद ये ABD और ये C पॉइंट है। यहाँ पर ये जो है गिवन में कि ये इसके इक्वल है और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो यहाँ गिवन में जो भी है सबसे पहले लिखा जाए। यहाँ पर जो है गिवन में है कि AD जो है BC के इक्वल है और दूसरा पॉइंट गिवन में है कि एंगल DAB जो है हमारा एंगल CBA के इक्वल है। तो ये मेरा DAB हो गया, ये मेरा CBA हो गया, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर जो है हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो ट्रू प्रूफ में देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल ABC। दूसरा पॉइंट हमें प्रूफ करना है कि जो BD है वो AC के इक्वल है। और तीसरा पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABD जो है हमारा इक्वल एंगल BAC के। तो ये BAC हो गया हमारा और ये ABD हो गया। चलिए एक एक करके अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ के लिए थोड़ा सा इनका डायग्राम जो है अलग बनाते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये ABD को देखिए, सबसे पहले मैं ये ABD बना देता हूँ। ये मेरा ABD है, दिस इज़ ABD। अब ये ABC है, तो यहाँ पर ABC को भी थोड़ा सा देख लें कि ये मेरा AB और यहाँ से एक लाइन गई है, फिर ये इसको जॉइंट किए हैं और ये C हो गया। ये दो ट्रेंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, जिसमें से मुझको ये दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए, चूँकि ये A जो है, ये जो एंगल A है वो इस एंगल B के इक्वल है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला एंगल A इस एंगल के इक्वल नहीं, क्योंकि इसका ये केवल एक हिस्सा मात्र है, ठीक है। और ये पूरा एंगल A की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हमको जो गिवन में है उधर फोकस करें। तो ये AD जो है गिवन में है कि वो BC के इक्वल है, यानी इस BC के इक्वल है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब बचा ये AB, तो ये AB इसमें भी है और AB इसमें भी है। तो साइड एंगल साइड से जो है ये कॉन्ग्रुएंस साबित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। फिर लिखेंगे यहाँ पर जब इतना लिख दिए तो यहाँ पर आगे लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। AD जो है BC के इक्वल है। फिर एंगल ये यहाँ लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, दिस इज CBA। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है। अब ये AB चूँकि कॉमन है तो AB इज इक्वल टू AB, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में दिस इज कॉमन। ये मेरा गिवन में है, ये मेरा गिवन में है, लिख दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC बाय साइड एंगल साइड।
तो एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। जब एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो जो बी डी है वो ए सी के इक्वल अब हमें साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बी डी है और ये ए सी है, तो बी डी जो है ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी की बात किया जाए, ए बी डी, तो ये एंगल है हमारा, और एंगल बी ए सी, दिस इज बी ए सी, तो ये इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल हैं और ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिए तो इसके जो एंगल्स हैं और इसके जो साइड्स हैं ये सब जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात थी। तो यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट जो है लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी। और एक हमारा पॉइंट क्या बच रहा है, ये एंगल, तो इसको लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। अच्छा, ये सी पी सी टी का क्या तात्पर्य है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कैसे इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ज़रा समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये ट्रायंगल है और मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये मेरा डी ई एफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद कुछ समझा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो अब जो बाकी बची हुई साइड्स है, तो बची हुई साइड्स में देखा जाए तो ये बची हुई साइड्स है, तो ये साइड अब इस साइड के इक्वल होगा। ध्यान रख दीजिएगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो बाकी बची हुई साइड्स ये इसके इक्वल होगा। और बचे हुए एंगल को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एंगल ए जो है ये एफ के इक्वल होगा कि डी के इक्वल होगा, तो उसके लिए हम लोग इस साइड्स को देखेंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये है, और इस साइड्स का अपोजिट एंगल क्या है, ये है, और ये साइड के बराबर है, इसलिए इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल भी हमारा इस एंगल के बराबर आएगा। तो यही हमारी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड जितने भी हैं उसके, वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है प्रॉपर्टी बार बार इसीलिए यहाँ मैं सी पी सी टी लिख देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।